नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवराज क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं समय और काम से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम लोग लगाएंगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग देखते हैं समय और काम से संबंधित प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय और काम। क्या मेरे भाई? समय और काम, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि देखेंगे हम लोग कि इसमें जितने भी टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करना सीखेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। क्या? हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, वो भी एक तरीके से, यानी कि ट्रिक से। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला तरीका। जो भी क्वेश्चन हम लगाएंगे एलसीएम मेथड से लगाएंगे। किस मेथड से लगाएंगे मेरे भाई? एलसीएम मेथड, यानी कि लसर मेथड से लगाएंगे। ठीक, तो अगर सबसे पहले अगर एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम का वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। अगर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के देख सकते हो कि एलसीएम मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि कैसे निकाले जाते हैं। अगर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम निकालना, ठीक है, एलसीएम निकालना। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया है, दो नंबर दिया है, 4 और 8। ठीक है, जब इन दोनों नंबरों का हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे बड़ी नंबर को पकड़ते हैं। कौन से नंबर को पकड़ते हैं मेरे भाई? बड़ी नंबर को। फिर देखते हैं उसके बगल वाले नंबर से अगर इसमें भाग चला जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, यानी कि शेष फल हमारा 0 आ रहा है, तो वही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। कहीं हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है 2 और 9 आ जाता है, तब कैसे करेंगे? फिर भी वही करेंगे मेरे भाई, सबसे बड़े नंबर को हम पकड़ेंगे और देखेंगे 2 से 9 कट जा रहा है तो नहीं कट रहा है, तो जस्ट इसका डबल कर दो। तो 9 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के टेबल में 18 आता है और रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया भाई मेरे? 18 हो गया। ठीक है ना। कहीं यदि ऐसे में हमारे पास आ गया 3 नंबर आ गया, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तब हम लोग कैसे करते हैं? तब पर भी हम क्या करते हैं कि बड़े वाले नंबर को पकड़ते हैं और देखते हैं कि सभी नंबरों का इसमें भाग चला जा रहा है। अगर भाग जाने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 बच जा रहा है तो समझ लेना कि वही बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। 4 के टेबल में भी 9 नहीं आता है, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसके डबल करेंगे। क्या करेंगे? जस्ट इसके डबल करेंगे। तो 2 के टेबल में 18 आ जाता है, रिमाइंडर कितना बच गया भाई मेरे? 0 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? अब क्या करते हैं? 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, यानी डिवाइड करेंगे तब पर भी हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो कितना कर देते हैं? 9 का डबल मत करो, ट्रिपल कर दो। कितना कर दो? ट्रिपल कर दो, तो 27 आ जाएगा। तब पर भी इसमें कितना? 4 टाइम कर देते हैं। कितने टाइम कर देते हैं? 4 टाइम कर देते हैं। तो कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। कितना आ जाता है मेरे भाई? 36। तो 2 के टेबल से भी 36 कट जाएगा और 4 के टेबल से भी 36 कट जाएगा और 9 के टेबल से भी, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? बोलो। 36 होगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि एलसीएम निकालने आपको आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, क्या? समय और काम पे, और देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलो, तो हमसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। फर्स्ट टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान से सुनना। ठीक, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप फर्स्ट हमसे पूछेगा यदि ए आदमी किसी काम को एक्स दिन में करता है। क्या करता है? ए आदमी किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी आदमी किसी काम को, उसी काम को वाई दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है ना, क्या होगा? समझा? देखो, जैसे कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछता है मेरे भाई, यदि दो आदमी, क्या होता है? दो आदमी किसी काम को क्रमशः एक्स तथा वाई दिन में पूरा करते हैं तो दोनों आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे?
कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जब ऐसा सवाल आ जाता है मेरे भाई तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दो ना कि जब ऐसा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो एक ट्रिक है। क्या है मेरे भाई? एक ट्रिक है। ट्रिक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x में y का गुना कर दो, यानी काम में काम का गुना कर दो और काम को जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। तो देखो, मान लो राहुल, ठीक है ना, राहुल और शाम किसी काम को क्या होता है 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में? मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन है ये, ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम तथा मोहन, ठीक है ना, किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ऐसा सवाल पूछ दिया। क्या पूछ दिया भाई मेरे? ऐसा सवाल पूछ दिया। तो ऐसा जब हम लेंदी मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम इसी में पुट कर देते हैं, देखना कितना तेज आएगा। ठीक है ना, तो पूरा करने में लगा दिन, तो यहां पे लिखेंगे पूरा करने में लगा दिन। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 10 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 10 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो और 10 में 15 जोड़ दो, तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना दिन लग गए हैं। तो 10 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25, और इसको काट दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। आ गया आंसर। ठीक है ना, कमाल का। बताओ, यानी कितना दिन आ गया मेरे भाई? 6 दिन आ गया, बस एक फार्मूले से। आई बात समझ में? या तो फिर अगर एलसीएम मेथड से करना है तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है ना, ये कितना मेथड हो गया? ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अगर सेकंड मेथड से करना चाहो तो देखो इधर कैसा, ध्यान से सुनना। अगर सेकंड मेथड से बात करें, सेकंड मेथड, ठीक है, तो देखो अगला मेथड कैसे करते हो। मान लो राम है, अरे पहले राम है, राम को कितना दिन लग रहा है? 10 दिन लग रहा है, और मोहन को कितना लग रहा है मेरे भाई? 15 दिन लग रहे हैं। कितने दिन? इन दोनों का लसो निकाल लो। क्या निकाल लो? लसो निकाल लो। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? 15, जो कि 10 के टेबल में 15 आता नहीं है, तो 15 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 30। ये हमारा हो गया कुल काम। कितना हो गया? कुल काम हो गया। तो इसको 15 का दूना कितना होता है मेरे भाई? 30 होता है, और 10 तियां कितना होता है? 30। इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे भाई मेरे? इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। अगर टोटल काम में से क्या करते हो, ये टोटल काम में इनकी क्षमता से भाग दे दोगे तो हमारा दिन निकल के आ जाएगा। यानी कि 3 2 कितना होता है? 5, यानी कि 30/5 कर दोगे तो आंसर कितना निकल के आया भाई मेरे? 6। तो ये जो 6 निकल के आया, ये हमारा टोटल काम करने में दिन मालूम हो गया कि यानी कि ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उस काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा भाई मेरे? 6 दिन का काम लगेगा। ठीक है, तो आसान लगा कि नहीं लगा? तो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो अब क्या होता है मेरे भाई, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है कि मान लो यदि ए और बी, क्या यदि ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, क्या ए और बी किसी काम को x दिन में तथा ए अकेला उस काम को y दिन में कर सकता है, तो बी को काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि दो आदमी हैं, एक काम को कितने दिन में करते हैं? x दिन में करते हैं। यदि ए जो है अकेला y दिन में करता है तो बी को काम खत्म करने में, काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। इस टाइप से अगर हमसे क्वेश्चन कोई पूछता है तो देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका ट्रिक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां लिख देते हैं यदि ए और बी, क्या ए और बी किसी काम को
x दिन तथा a अकेला उसे y दिन में कर सकता है, तो b को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा फार्मूला है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ट्रिक है x गुना y और y में से x को घटा दो अपॉन करके, यही हमारा फार्मूले आ गया। ठीक है, अब इस पे एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। मैंने बोला क्वेश्चन 2 है, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यदि उसी काम को राम अकेले 10 दिन में यदि उसी काम को राम अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो शाम को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो भाई मेरे हमारे पास ये फार्मूला है, क्या है हमारे पास ये फार्मूला है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फार्मूले से लगा सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। तो कैसे लगाएंगे, कितने दिन में काम कर रहा है भाई मेरे, 6 दिन में, तो 6 गुना 10 कर देंगे और 10 में से 6 को घटा देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि शाम को काम करने में लगा समय। ऐसा लिख लेंगे, शाम को काम पूरा करने में लगा दिन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको जब हैंडल कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, कितने हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 4, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 15 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से लगाते हैं। आई होप कि अगर आप इस तरीके से और क्वेश्चन को तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत तरीके से अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे और देखेंगे डिफरेंट टाइप से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।